जवानी बढ़ गई तो मैं घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन सोए रहना मामूल बन गया। अम्मी ने बहुत मना किया लेकिन मैं बाज न आया। शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागती रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिस पर खाने की नोयत और जगह के बारे में लिखा होता था। ऐसा ऐसा चिट का दायरा वसी होता गया और गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ पर रखे हैं जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे। नज़दीक ये भी कि आज फलां तारीख है और कल ये करना है, परसों फलां जगह जाना है, वगैरह वगैरह। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। एक दिन मैं रात देर से आया और बहुत थका हुआ था। हस्बे मामूल फ्रिज पर चिट लगी हुई देखी लेकिन पढ़े बगैर सीधा बेड पर गया और सो गया। सुबह सवेरे वाले साहब की चीख चीख कर पुकारने से आंख खुली। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये दुख भरी खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर आ गिरा। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था, वो करना था। अभी तो मैं सुधरने वाला था। मैं तो अम्मी से कहने वाला था कि अब मैं रात को देर से नहीं आया करूँगा। दफन करने से फारिग होकर रात को जब मैं निडाल बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे अम्मी की रात वाली चिट्ठी याद आ गई। फौरन गया और उतार कर ले आया। इस पर लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। तुम जब आओ तो मुझे जगा लेना, मुझे ज़रा अस्पताल तक ले जाना।